Good morning, friends. Welcome again to Further classes. Today we discuss our further topic from the subject of material science. तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे, मिलर इंडिसेस क्या होता है। मिलर इंडिसेस हमारा क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है किसी क्रिस्टल का, उसके पार्टिकल्स का, उसके प्लेन्स के बारे में बताता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल बताया था कि कैसे वो वर्क करता है और कैसे उसमें हम लोग देख सकते हैं कौन से प्लेन पे है। तो उसी का हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आज एग्जांपल में बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए प्लेन EGD में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेन EGD अगर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका मिलर इंडिसेस निकालने का सिंपल 4 स्टेप। पहला स्टेप में हम एक इंटरसेप्ट लेते हैं, दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, और थर्ड स्टेप में रैशनलाइजेशन करते हैं। फाइनल जो हमारा आता है वो क्या आता है, मिलर इंडिसेस आता है। जो पॉइंट आता है क्या कहलाता है, मिलर इंडिसेस। ठीक है, ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, IAS वगैरह में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो अगर EGD में अगर देखें, मान लीजिए हम 0.111 लें हर जगह, ठीक है, तो उसका क्या कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। और 0.11 लेंगे तो इसका इंटरसेप्ट जब करेंगे तो 111, ठीक है, फिर रेसिप्रोकल करें 1 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, फिर 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर उसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारा अगर 1 1 दिया है तीनों एक्सिस में, तो उसका इंडिसेस क्या होगा, 1 1 1 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको क्लियर नहीं हुआ तो अगला मेरा एग्जांपल देखिए, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखिए प्लेन BFGC में देखिए हमारा ये क्या है, BFGC। ये BFGC हमारा प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन के बारे में स्टडी करते हैं। मान लीजिए अगर इसका प्लेन की बात करें तो इस इंटरसेप्ट लेते हैं क्या, इन्फिनिटी, एक्स डायरेक्शन में इन्फिनिटी। ये हमारा एक्स क्या है, इधर है, ऊपर का हमारा वाई है, सॉरी ऊपर का जेड है और इधर का एक्स है, ठीक, वाई है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन है। अगर हम बात करें एक्स डायरेक्शन का, एक्स में क्या है, इन्फिनिटी दिया हुआ है। इन्फिनिटी है यानी कि एक्स से कितना दूर है मुझे पता नहीं है। ठीक है, एक्स से कितना दूर है मुझे पता नहीं है, तो हम जितना हमारा ये क्रिस्टल का बॉर्डर है हम उतना ही तक लेंगे। ठीक है, ये लेंथ कितना जाएगा मुझे पता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कहाँ तक लेते हैं, एक अपना क्रिस्टल का यूनिट सेल तक लेते हैं। ठीक है, उसका अगर वाई का लेते हैं 1, वाई का 1 लेते हैं, यानी कि हमारा ये डिस्टेंस पता है कि क्रिस्टल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1 से mm होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये वाई डायरेक्शन में हम लोग लिए हैं 1 mm डिस्टेंस पे एक प्लेन लिया। ठीक है, अब क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। मान लीजिए हमारा ये क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल आप जो देख रहे हैं ये हमारा क्रिस्टल है। इसमें हमारा एक्स डायरेक्शन में तो पता नहीं है, हम तो उसका बॉर्डर तक लेंगे। लेकिन जैसा ही वाई डायरेक्शन में हम देखेंगे, वाई डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1 mm मान सकते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए 1 mm से दूर एक प्लेन लेंगे जहाँ पे हमारा कोई प्लेन एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी कि 1 हमारा क्या कर एक डिस्टेंस है जो हमारा नाउन है। ये इन्फिनिटी कितना है पता नहीं है। अगर जेड डायरेक्शन की बात करें, जेड में ऊपर की तरफ हमारा क्या है, ये हमारा मेन बाउंड्री तक है। ये कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका बॉर्डर तक लिए हैं। तो ये हमारा क्या हमें क्लियर कंसेप्ट किस पे आ रहा है, वाई पे आ रहा है। यानी वाई पॉइंट पे ही हमारा क्या है, कोई प्लेन है जो कुछ दूरी पे है ओरिजिन से। तो ओरिजिन से वाई तरफ हम ज़्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा वाई क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो हम अगर इसका रेसिप्रोकल करें क्या आएगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1/इन्फिनिटी, 1 का 1/1, फिर इन्फिनिटी का 1/1। फिर इसका रैशनलाइज करें क्या होगा, इन्फिनिटी का यह 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा और 1/इन्फिनिटी का 0 हो जाएगा। तो हमारा मेन हमारा इंडिसेस क्या निकलेगा, 0 1 0, यानी कि हमारा एक्स डायरेक्शन में 0 है, यानी कि ये सेंटर पे। वाई डायरेक्शन से कितना दूर है, कुछ 1 पॉइंट होगा, 1 mm होगा। ठीक है, तो 0.1 है यानी कि 1 mm दूर है, यानी इस वाई डायरेक्शन पे होगा प्लेन। यहाँ पे क्लियर है कि हमारा जो प्लेन होगा किस में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सेंटर से वाई डायरेक्शन पे होगा, इसलिए हम लोग वाई पे लिए। जेड पे कितना जाएगा पता नहीं है, तो ये हम सेंटर से जेड पे प्लेन हम लोग नहीं। अगर जेड पे होता, मान लीजिए कि 0 0 1 होता, तो हम क्या लेते, इधर भी ना लेके हम प्लेन को ऊपर वाला प्लेन लेते, ये प्लेन लेते ऊपर वाला प्लेन, क्योंकि ये जेड वाला क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब उसी तरह हम अगला एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये प्लेन है, प्लेन EFGH। ठीक है, ये प्लेन है। यहाँ पे अगर हमारा इंटरसेप्ट क्या है, -1 इन्फिनिटी, एक्स क्या -1 है, यानी कि हमारा एक्स डायरेक्शन ये है,
इधर ना हो के हमारा क्या उधर उस अगर हमारा पॉजिटिव रहता तो इस फेस को लेते, ठीक है, लेकिन नेगेटिव है इसलिए हम क्या बैक साइड वाले फेस को लिए हैं। यानी हमारा पे क्या है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन क्लियर है कि बैक फेस पे हमारा जाएगा। ये बैक साइड का फेस है, ये फ्रंट फेस है, तो पॉजिटिव रहता तो फ्रंट फेस लेते, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इसलिए हम लोग बैक साइड का फेस लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा -1 हो गया, पता चलिए कि हाँ एक्स डायरेक्शन पे हमारा प्लेन होगा। अगर इसका देखें पाइप क्या है, इन्फिनिटी है, जेड पे इन्फिनिटी, यानी कि जेड क्लियर नहीं है, वाई क्लियर नहीं है। अगर हमारा यही -y होता तो हम क्या लेते, इधर प्लेन लेते लेफ्ट साइड का। अगर पॉजिटिव वाई रहता तो राइट साइड का लेते। तो इसका रेसिप्रोकल किए, रेशनलाइजेशन किए, उसके बाद हमारा इंडिसेस क्या निकल गया। अगर माइनस नेगेटिव में है तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1 बार ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 बार करेंगे, 0 0 करेंगे तो हमारा ये डायरेक्शन पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारा क्लियर दिख रहा है कि 1 बार यानी कि हमारा एक्स डायरेक्शन पे है, 1 mm पे है, किस डायरेक्शन पे, एक्स, हमारा एक्स डायरेक्शन पे है, ठीक है। ऐसा सेंटर से 1 mm पे है, पीछे की तरफ, पीछे वाले फेस की तरफ। और वाई और जेड क्या है, हमारा 0 है। उसी तरह हमारा, और आप अपने खुद से बना सकते हैं HFC का प्लेन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।